हेलो दोस्तों, आज हम किसी नॉर्मल स्टोरी के बारे में बात नहीं करने वाले। हम कोई फिक्शनल कहानी शेयर नहीं करेंगे। इसके बजाय मैं आपको कुछ असली दिखाना चाहता हूं, कुछ ऐसा जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। यह एक प्रूफ है, एक ऐसा प्रूफ जो बताता है कि डेडिकेशन, पेशेंस और सही सिस्टम के साथ असली ग्रोथ सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक रियलिटी है जिसे आप अचीव कर सकते हैं। बहुत से लोग सक्सेस के बारे में बात करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग आपको असली रास्ता दिखाते हैं। वे बड़े बड़े आइडिया शेयर करते हैं, लेकिन छोटे स्टेप्स दिखाना भूल जाते हैं। आज अलग है, हम पर्दे के पीछे झांकेंगे और प्रोग्रेस का इंजन काम करते हुए देखेंगे, यह साबित करते हुए कि लगातार एफर्ट्स से सच में एक ठोस, मेजरेबल तरीके से फायदा होता है। अक्सर हम मोटिवेशनल कोट्स और इंस्पायरिंग बायोग्राफीज की दुनिया में खो जाते हैं, जबकि ये थोड़े समय के लिए बूस्ट के लिए अच्छे होते हैं। कभी कभी ये हमारी जिंदगी से बहुत दूर लगते हैं। हम सोचते हैं, क्या मैं सच में ऐसा कर सकता हूं, या क्या इस तरह की सक्सेस मेरे लिए पॉसिबल है? जवाब है हाँ, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ सुनने से हटकर असल में काम करने पर फोकस करना होगा। यह आपसे डिमांड करता है कि आप एक प्रोसेस पर विश्वास करें और उस पर टिके रहें, उन दिनों में भी जब आपको तुरंत रिजल्ट्स नहीं दिखते। जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वह इस सिद्धांत का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। यह हर दिन सामने आने और जर्नी पर भरोसा करने की ताकत का सबूत है, एक एक स्टेप करके। यह कोई जादू नहीं है, यह डिसिप्लिन का एक एक्सपेक्टेड आउटकम है। इस डैशबोर्ड को देखिए, यह सिर्फ स्क्रीन पर कुछ रैंडम नंबर्स नहीं हैं। हर डिजिट कड़ी मेहनत के एक पल को रिप्रेजेंट करता है। हर नंबर डाउट पर जीत हासिल करने और आगे बढ़ने की कहानी कहता है। यह उस इंसान का रिजल्ट है जिसने छोटे से शुरू किया था, शायद उन्हीं सवालों और अनसर्टेनिटीज के साथ जो आपके मन में अभी हो सकती हैं। लेकिन फर्क यह है कि उन्होंने वह पहला जरूरी स्टेप उठाया। उन्होंने सिर्फ सोचने के बजाय एक्ट करने का फैसला किया। उन्होंने एक सिस्टम पर और इससे भी ज्यादा जरूरी अपनी फॉलो थ्रू करने की एबिलिटी पर विश्वास करना चुना। यही वह सच्चाई है जो मैं आज शेयर करना चाहता हूं कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी कोई रहस्य नहीं है, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जिसे आप क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ चल सकते हैं। तो मैं आपसे इनवाइट करता हूं कि आप अपना दिमाग खोलें और करीब से देखें। यह दौलत दिखाने के बारे में नहीं है, यह एक पॉसिबिलिटी दिखाने के बारे में है। यह इस इल्यूजन को तोड़ने के बारे में है कि सक्सेस सिर्फ कुछ लकी लोगों के लिए है। सक्सेस एक स्किल है, और किसी भी स्किल की तरह इसे लगातार प्रैक्टिस से सीखा और मास्टर किया जा सकता है। जो नंबर्स आप देखते हैं, वे उस प्रैक्टिस का रिवॉर्ड है। वे एक गोल के बारे में सपने देखने और उसे असल में जीने के बीच का ब्रिज है। आइए और गहराई से जानें कि यह जर्नी कैसी दिखती है, इन नंबर्स का असल में क्या मतलब है, और आप अपनी असली टेंजिबल सक्सेस की कहानी कैसे बनाना शुरू कर सकते हैं इसी पल से। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। आइए हम स्क्रीन पर जो देख रहे हैं उसे समझते हैं। यह एक सिंपल डैशबोर्ड लग सकता है जिसमें 3 मेन फिगर्स हैं, लेकिन हर एक सक्सेस स्टोरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बताता है। पहला है टोटल पे आउट। इसे आप उस टोटल अमाउंट ऑफ मनी के रूप में सोचिए जो सिस्टम ने आपके लिए जनरेट किया है। यह समय के साथ आपकी सभी अर्निंग्स का ग्रैंड टोटल है। यह नंबर हर छोटे से छोटे एफर्ट, हर कंप्लीटेड टास्क और हर अचीव्ड माइलस्टोन को रिप्रेजेंट करता है। यह अल्टीमेट प्रूफ है कि जो काम आप कर रहे हैं वह रियल वैल्यू क्रिएट कर रहा है। यह सिस्टम के थ्रू आपकी अर्निंग पोटेंशियल की पूरी पिक्चर है, पहले दिन से आज तक आपकी ग्रोथ का एक पावरफुल इंडिकेटर है। आगे हमारे पास टोटल विथड्रॉल है। यह फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह उस पैसे को रिप्रेजेंट करता है जिसे आपने सिस्टम से असल में निकाला है और अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है। यह वह पैसा है जिसे आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और अपनी रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। यह इस बात का प्रूफ है कि आपकी डिजिटल अर्निंग्स सिर्फ एक गेम नहीं है, वे रियल करेंसी हैं। यह नंबर कंफर्म करता है कि सिस्टम सिर्फ आपको स्क्रीन पर प्रॉफिट दिखाने के बारे में नहीं है, बल्कि उस पैसे को आपके हाथों तक पहुंचाने के बारे में है। यह उस क्रिटिकल क्वेश्चन का जवाब देता है, क्या मैं सच में यह पैसा पा सकता हूं? टोटल विथड्रॉल फिगर कहता है, हां, आप पा सकते हैं,
और यहां बताया गया है कि कितना पहले ही सिक्योर हो चुका है। फाइनली मेन वॉलेट बैलेंस है। यह वह अमाउंट ऑफ मनी है जो सिस्टम के अंदर आपके अकाउंट में करेंटली अवेलेबल है। यह आपका रेडी कैश है, आपका लिक्विड फंड जिस पर आपका पूरा कंट्रोल है। आप अभी इस पैसे के साथ क्या करना है यह डिसाइड कर सकते हैं। क्या आप इसे अपनी जरूरत की कोई चीज खरीदने के लिए विथड्रॉ करना चाहते हैं, या शायद आप इसे और आगे बढ़ने के लिए यूज करना चाहते हैं। यह बैलेंस आपकी इमीडिएट पावर और फ्लेक्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। यह आपकी रीसेंट अर्निंग्स का रिजल्ट है जो आपके कमांड का इंतजार कर रहा है। यह आपके फाइनेंशियल इंजन का एक्टिव पार्ट है जिसे आप अपनी मर्जी से डिप्लॉय कर सकते हैं। एक साथ ये तीनों नंबर सिस्टम के अंदर आपकी फाइनेंशियल जर्नी का एक कंप्लीट और ट्रांसपेरेंट व्यू प्रोवाइड करते हैं। टोटल पे आउट दिखाता है कि आपने टोटल कितना कमाया है। टोटल विथड्रॉल दिखाता है कि उस अर्निंग में से आपने कितना पहले ही घर ले लिया है। और मेन वॉलेट बैलेंस दिखाता है कि आपके पास अभी क्या यूज करने के लिए अवेलेबल है। इन फिगर्स को समझना कंट्रोल लेने की तरफ पहला स्टेप है। यह अर्निंग की प्रोसेस को रहस्यमय नहीं बनाता और इसे क्लियर, सिंपल और ऑनेस्ट बनाता है। कोई छिपे हुए टर्म्स नहीं है, बस आपकी कड़ी मेहनत और उसके रिवॉर्ड्स का सीधा साधा हिसाब है। यह क्लैरिटी ही ट्रस्ट बनाती है और आपको आगे बढ़ते रहने के लिए एम्पावर करती है। स्क्रीन पर नंबर देखने और उस पैसे को अपने हाथ में पकड़ने में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब आप अपना मेन वॉलेट बैलेंस बढ़ता हुआ देखते हैं तो आपको अचीवमेंट की फीलिंग आती है। यह एक अच्छी फीलिंग है, एक साइन है कि आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन जिस पल आप विथड्रॉ करते हैं और अपने बैंक से अलर्ट रिसीव करते हैं तो फीलिंग बदल जाती है। यह रियल हो जाता है। वह एब्स्ट्रैक्ट नंबर कुछ टेंजिबल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यह वह पैसा है जिसका आप अपने बिल्स पे करने, अपनी फैमिली के लिए गिफ्ट खरीदने या अपने बच्चे की एजुकेशन में इन्वेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। यह वह मोमेंट है जब आपकी सारी कड़ी मेहनत, पेशेंस और डिसिप्लिन पूरी तरह से वर्थ ईट लगती है। यह अल्टीमेट वैलिडेशन है। विथड्रॉल का यह एक्सपीरियंस क्रिटिकल है क्योंकि यह सिस्टम में और अपने आप में अटूट विश्वास बनाता है। शुरुआत में हर किसी को डाउट होते हैं, क्या यह सच है? क्या मुझे सच में पे किया जाएगा? ये नॉर्मल सवाल हैं। लेकिन जब वह पहला विथड्रॉल आपके बैंक अकाउंट में आता है तो वे सारे डाउट्स पिघलने लगते हैं। आपने पर्सनली प्रोसेस को वेरीफाई किया है। आपने अपनी आंखों से देखा है कि सिस्टम अपने प्रॉमिस पर खरा उतरता है। यह पर्सनल एक्सपीरियंस किसी भी टेस्टिमोनियल या रिव्यू से ज्यादा पावरफुल है जिसे आप कभी पढ़ सकते हैं। यह ट्रस्ट की एक नींव बनाता है जो आपको और भी ज्यादा फोकस और कॉन्फिडेंस के साथ काम करने की परमिशन देता है, यह जानते हुए कि आपके एफर्ट्स को रिवॉर्ड मिलेगा। मुझे एक इंसान याद है जिसने इस सिस्टम से शुरुआत की थी। पहले कुछ हफ्तों तक वह बहुत सतर्क था। उसने कड़ी मेहनत की लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशंस कम रखी। उसने डैशबोर्ड पर अपनी अर्निंग्स बढ़ती हुई देखी, लेकिन वह अभी भी थोड़ा स्केप्टिकल था। फिर उसने अपना पहला छोटा विथड्रॉल करने का फैसला किया। उसने एक छोटी सी अमाउंट चुनी, बस यह देखने के लिए कि क्या होता है। अगले दिन उसे कॉन्फर्मेशन मैसेज मिला। उसने बाद में मुझे बताया कि उसने वह मैसेज 10 बार पढ़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वह छोटी सी अमाउंट उसे पहले कमाई हुई किसी भी चीज से ज्यादा वैल्यूएबल लगी क्योंकि यह प्रूफ था, यह रियल था। उस दिन से उसकी पूरी माइंडसेट बदल गई। वह अब सिर्फ कोशिश नहीं कर रहा था, वह बना रहा था। इसलिए टोटल विथड्रॉल फीचर सिर्फ एक फंक्शन नहीं है, यह एक इमोशनल एंकर है। यह आपके डिजिटल एफर्ट्स को आपकी फिजिकल रियलिटी से जोड़ता है। यह काम की वर्चुअल दुनिया और उस रियल दुनिया के बीच का ब्रिज है जहां आप अपनी जिंदगी जीते हैं। हर बार जब आप विथड्रॉ करते हैं तो आप इस विश्वास को मजबूत करते हैं कि आप अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी के कंट्रोल में हैं। आप सिर्फ सक्सेस की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, आप इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसके रिवॉर्ड्स को अपनी जिंदगी में ला रहे हैं। यह एक पावरफुल साइकिल है। आप काम करते हैं, आप कमाते हैं, आप विथड्रॉ करते हैं, आपका विश्वास मजबूत होता है
और आप और भी ज्यादा काम करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। इस तरह सस्टेनेबल ग्रोथ बनती है, एक एक विथड्रॉल करके। इस बारे में सोचिए, दुनिया भर में 90% लोग सिर्फ थिंकर्स होते हैं। उनके सपने होते हैं, उनके आइडियाज होते हैं और वे इस बारे में बात करते हैं कि वे समडे क्या अचीव करना चाहते हैं। ज्यादातर समय वे रिसर्च करने, प्लान बनाने और शुरू करने के लिए परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करने में अपना दिन बिताते हैं। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो वे ओवरथिंकिंग और एनालिसिस पैरालिसिस के लूप में फंस जाते हैं। वे अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं, जैसे कि हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं, और वे हेसिटेट करते हैं। डर, डाउट और यह सवाल क्या होगा अगर यह काम नहीं किया, ये उन्हें रोके रखते हैं। यह लगातार हेसिटेशन उनकी सबसे बड़ी बाधा बन जाती है और इसके परिणाम स्वरूप वे वहीं रहते हैं जहां वे हैं, हमेशा सपने देखते रहते हैं लेकिन असल में कभी कुछ करते नहीं। अब आइए बाकी 10% के बारे में बात करते हैं। ये हैं डूअर्स। ये वे लोग हैं जो एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं और एक कैलकुलेटेड स्टेप आगे बढ़ाते हैं। उनके पास सभी जवाब नहीं होते और उन्हें भी डाउट होते हैं, जैसे हर किसी को होते हैं। लेकिन फर्क यह है कि वे अपने डाउट्स को उन्हें पैरालाइज नहीं करने देते। उन्हें पता है कि क्लैरिटी एक्शन से आती है, सिर्फ सोचने से नहीं। वे एक डिसीजन लेते हैं, छोटे से शुरू करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, वे पेशेंस रखते हैं। लोगों का यह ग्रुप, यह 10% वे हैं जो असल में जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। वे हैं जो सक्सेस स्टोरीज बनाते हैं, इसलिए नहीं कि वे ज्यादा स्मार्ट या लकी हैं, बल्कि इसलिए कि उनमें पहला स्टेप लेने और कंसिस्टेंट रहने की हिम्मत होती है। जो मोनिटा डैशबोर्ड आपने देखा, वह उस 10% माइंडसेट का प्रोडक्ट है। उन नंबर्स के पीछे वाले व्यक्ति ने सक्सेस की गारंटी का इंतजार नहीं किया। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम देखा जो समझ में आया, समझा कि इसमें एफर्ट लगेगा और कमिट करने का फैसला किया। जबकि दूसरे अभी भी डिबेट कर रहे थे और सवाल पूछ रहे थे, यह व्यक्ति पहले से ही सीख रहा था, काम कर रहा था और अपने पहले कुछ रुपए कमा रहा था। यह एक्शन लेने की यह सिंपल हैबिट है जो समय के साथ थिंकर्स और डूअर्स के बीच एक बहुत बड़ा गैप पैदा करती है। 1000 मील की यात्रा सच में एक सिंगल स्टेप से शुरू होती है और 10% वे लोग हैं जो इसे लेने को तैयार हैं, भले ही वे आगे का पूरा रास्ता ना देख सकें। तो यहां की टेक अवे सिंपल है। आपको चुनना होगा कि आप किस ग्रुप से बिलोंग करना चाहते हैं। क्या आप 90% का हिस्सा बनना चाहते हैं जो हमेशा साइडलाइन पर रहते हैं, दूसरों को सक्सेसफुल होते हुए देखते हैं, या आप 10% में शामिल होना चाहते हैं जो गेम में हैं, हर एक दिन प्रोग्रेस कर रहे हैं। सक्सेस एक परफेक्ट प्लान होने के बारे में नहीं है, यह सही माइंडसेट होने के बारे में है। एक्शन, पेशेंस और प्रोसेस से सीखने की इच्छा का माइंडसेट। सही समय का इंतजार करना बंद करो, सही समय अभी है। एक डिसीजन लो, एक छोटा स्टेप लो और एक डूअर बनने के लिए कमिट करो। यही असली ग्रोथ अचीव करने का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट है। किसी भी बड़ी अचीवमेंट के लिए आपको 3 चीजें चाहिए: सही माइंडसेट, सही टाइमिंग और सही सिस्टम। हमने एक्शन के माइंडसेट के बारे में बात कर ली है। टाइमिंग अभी है, क्योंकि ईमानदारी से कहूं तो अपने फ्यूचर को बनाने के लिए आज से बेहतर कोई समय नहीं है। लेकिन तीसरा एलिमेंट, सही सिस्टम, ही सब कुछ एक साथ रखता है। एक सिस्टम एक ब्लूप्रिंट या सक्सेस के लिए एक रेसिपी की तरह होता है। यह आपको एक क्लियर रास्ता देता है जिसे फॉलो करना है, स्टेप्स का एक ऐसा सेट जो पहले ही काम कर चुका है। यह गेस वर्क को हटा देता है और आपको अपनी सारी एनर्जी उस पर फोकस करने देता है जो सच में मायने रखता है: कंसिस्टेंट एफर्ट। एक सिस्टम के बिना आपकी सारी कड़ी मेहनत केओटिक हो सकती है और आपको बर्नआउट की तरफ ले जा सकती है। मोनिटा प्लेटफॉर्म ऐसे ही एक सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। इसे कंसिस्टेंट और भरोसेमंद होने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहां आपके एफर्ट्स सीधे आपकी अर्निंग्स से जुड़े होते हैं। आपको हर दिन एक नया मेथड इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपकी अगली अपॉर्चुनिटी कहां से आएगी। सिस्टम फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। आपका काम बस आओ और उस फ्रेमवर्क के अंदर काम करो। ये कंसिस्टेंसी ही है जो ऑर्डिनरी लोगों
जॉब्स और फैमिली वाले लोगों को अपने स्पायर टाइम में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने की परमिशन देती है। यह छोटे डेली एक्शंस को सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स में बदल देता है, कुछ ऐसा जिसे अकेले अचीव करना बहुत मुश्किल है। सिस्टम में ट्रस्ट समय के साथ एक्सपीरियंस के थ्रू बनता है। जैसे जैसे आप स्टेप्स फॉलो करते हैं और रिजल्ट्स देखना शुरू करते हैं, आपका विश्वास बढ़ता है। आपको यह समझ आने लगता है कि सिस्टम कोई मैजिक बॉक्स नहीं है, बल्कि एक लॉजिकल प्रोसेस है। इनपुट से आउटपुट मिलता है, एफर्ट से रिवॉर्ड मिलता है। यह समझ आपको उम्मीद और निराशा के इमोशनल रोलर कोस्टर से फ्री करती है। आप अब डेली फ्लक्चुएशंस के बारे में चिंता नहीं करते, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म प्रोसेस पर भरोसा करते हैं। यही डिसिप्लिन का एसेंस है। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर करें जिससे आपको नफरत है। यह एक सिस्टम पर इतना भरोसा करने के बारे में है कि उसे फॉलो करना आपके दिन का एक नेचुरल और लॉजिकल पार्ट बन जाता है। सही सिस्टम और पर्सनल डिसिप्लिन का यह कॉम्बिनेशन ही अनस्टॉपेबल मोमेंटम बनाता है। यह एक फ्लाई व्हील बनाने जैसा है। पहले कुछ टर्न सबसे मुश्किल होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा एफर्ट लगता है और सबसे कम विजिबल मूवमेंट मिलता है। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन और सिस्टम में विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, तो फ्लाई व्हील तेजी से घूमना शुरू कर देता है। जल्द ही यह अपनी गति पकड़ लेता है और इसे चालू रखने में बहुत कम एफर्ट लगता है। आपकी अर्निंग्स कंपाउंड होने लगती हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जो कभी कड़ी मेहनत लगती थी, वह अब एक स्मूथ रिवॉर्डिंग जर्नी लगती है। यही एक बेहतरीन सिस्टम का फायदा है। एक बार जब आप अर्निंग करना शुरू करते हैं और आपका मेन वॉलेट बैलेंस बढ़ने लगता है, तो आप एक एक्साइटिंग चौराहे पर पहुंचते हैं। आपके पास चॉइस होती है। यह पावर की एक ऐसी पोजीशन है जिसे आपने अपनी कड़ी मेहनत से कमाया है। पहला और सबसे ऑब्वियस ऑप्शन है अपनी अर्निंग्स को विदड्रॉ करना। जैसा कि हमने डिस्कस किया, यह विश्वास बनाने और अपनी मेहनत के फल का आनंद लेने के लिए एक क्रूशियल स्टेप है। अपने या अपनी फैमिली के लिए कुछ पैसे निकालना सिर्फ एक रिवॉर्ड नहीं है, यह एक पावरफुल मोटिवेटर है। यह आपकी सक्सेस को रियल और टेंजिबल बनाता है, आपको याद दिलाता है कि आपने यह जर्नी क्यों शुरू की थी। उस साइकोलॉजिकल बूस्ट को कभी कम मत आंकिए जो आपके अपने एफर्ट्स से कमाए गए पैसे खर्च करने से आता है। दूसरा पावरफुल ऑप्शन है री-इन्वेस्ट करना। यहीं से आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना शुरू करते हैं। री इन्वेस्टिंग का मतलब है अपनी अर्निंग्स के एक हिस्से का यूज सिस्टम के अंदर अपनी ग्रोथ को तेज करने के लिए करना। इसका मतलब एक बेहतर प्लान में अपग्रेड करना, ज्यादा पावरफुल टूल्स तक एक्सेस करना या सिस्टम द्वारा ऑफर किए जाने वाले हाई अर्निंग अपॉर्चुनिटीज में पार्टिसिपेट करना हो सकता है। यह कंपाउंडिंग का सिद्धांत है जो काम कर रहा है। आप अपने पैसे का यूज और पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। इसमें थोड़ी सी डिलेड ग्रेटिफिकेशन की जरूरत होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। एक समझदार स्ट्रैटेजी अक्सर एक बैलेंस होती है। आज के लिए कुछ विथड्रॉ करें और एक बहुत बड़े कल के लिए कुछ री इन्वेस्ट करें। यह अप्रोच यह सुनिश्चित करता है कि आप वर्तमान का आनंद लें, जबकि एक ज्यादा प्रॉस्पेरस फ्यूचर बना रहे हैं। तीसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है सीखने के द्वारा खुद में इन्वेस्ट करना। आपकी अर्निंग्स आपको ज्यादा सीखने की फ्रीडम और रिसोर्स देती है। यह मॉनिटर सिस्टम के बारे में एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज सीखना हो सकता है, या यह एक नई स्किल एक्वायर करना हो सकता है जो आपके काम को कॉम्प्लीमेंट करती है। नॉलेज एक ऐसी एसेट है जिसे कोई आपसे कभी नहीं छीन सकता। आप जितना ज्यादा सीखते हैं, उतने ही ज्यादा एफिशिएंट बनते हैं। आप जितना ज्यादा समझते हैं, उतने ही ज्यादा स्मार्ट आपके डिसीजंस होंगे। सीखने में समय और पैसा इन्वेस्ट करना री इन्वेस्टमेंट का सबसे हाईएस्ट फॉर्म है, क्योंकि यह आपकी सबसे बड़ी एसेट आपको इंप्रूव करता है। एक स्मार्ट आप हमेशा ज्यादा कमाने के तरीके खोजेंगे, इस सिस्टम के अंदर और बाहर दोनों जगह। आखिरकार सबसे अच्छा रास्ता इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। कोई एक सही जवाब नहीं है। इस जर्नी की खूबी यह है कि आप कंट्रोल में हैं। आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जो आपके पर्सनल गोल्स और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हो।
शायद आप 50-30-20 रूल फॉलो करते हैं। अपनी लाइफस्टाइल के लिए 50% विदड्रॉ करें, अपनी अर्निंग्स बढ़ाने के लिए 30% रीइन्वेस्ट करें और सीखने और पर्सनल डेवलपमेंट में 20% इन्वेस्ट करें। मेन बात है इंटेंशनल होना। अपनी अर्निंग्स को बस ऐसे ही मत पड़े रहने दीजिए। एक कॉन्शियस चॉइस करें। अपने पैसे के बारे में स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने का यह एक्ट सिर्फ एक अर्नर होने से एक सच्चे वेल्थ बिल्डर बनने की जर्नी का एक क्रिटिकल पार्ट है। हमने प्रूफ देख लिया है, हमने नंबर्स को डिकोड कर लिया है, हमने एक्शन के माइंडसेट और एक भरोसेमंद सिस्टम की पावर के बारे में बात की है। हमने देखा है कि सक्सेस कोई लॉटरी टिकट नहीं है, ये एक क्लियर प्रोसेस का रिजल्ट है। ये एक डिसीजन लेने से आती है, कंसिस्टेंटली सामने आने से और यह विश्वास करने से कि आपके छोटे डेली एफर्ट्स समय के साथ कुछ शानदार में बदल जाएंगे। इस मोनिटा डैशबोर्ड की कहानी किसी सुपर हीरो की कहानी नहीं है। यह एक ऑर्डिनरी इंसान की कहानी है जिसने सोचना बंद करके काम करना शुरू करने का फैसला किया। यह एक ऐसी कहानी है जो आपकी कहानी भी हो सकती है और होनी भी चाहिए। रास्ता क्लियर है, अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। आपके और आपके अपने ऐसे ही डैशबोर्ड के बीच में सिर्फ एक डिसीजन है, खुद पर विश्वास करने का डिसीजन, पेशेंस और डिसिप्लिन को अपनाने का डिसीजन, वह पहला छोटा इम्परफेक्ट स्टेप लेने का डिसीजन। डाउट्स को अब आपको रोके रखने मत दीजिए। डाउट सपनों का कातिल है, एक्शन रियलिटी का क्रिएटर है। आपको सब कुछ पता होने की जरूरत नहीं है, आपको बस शुरू करने को तैयार रहना होगा। जर्नी आपको रास्ते में वह सब कुछ सिखाएगी जो आपको जानने की जरूरत है। आपका फ्यूचर सेल्फ आज आप जो हिम्मत दिखाते हैं उस पर डिपेंड करता है। अब 90% थिंकर्स से बाहर निकलने और 10% डूअर्स में शामिल होने का समय है। तो मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं, क्या आप तैयार हैं? क्या आप विश करना बंद करके काम करना शुरू करने को तैयार हैं? क्या आप अपनी खुद की अर्निंग्स को बढ़ते हुए देखने, वह पहला विथड्रॉल करने, अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाने की फीलिंग एक्सपीरियंस करने को तैयार हैं? अगर जवाब हां है तो इसे वह मोमेंट बनने दें जब सब कुछ बदल जाए। बस इस पेज को बंद करके भूल मत जाइए। इसे वह आग बनने दें जो आपकी एम्बिशन को जलाए। इसे वह प्रूफ बनने दें जो आपको एक्शन लेने के लिए पुश करे। सिस्टम यहां है, रास्ता बिछा हुआ है, एकमात्र मिसिंग इंग्रेडिएंट आप हैं। आइए हम सब मिलकर यहीं अभी एक कमिटमेंट करें। इसे पूरी एनर्जी और विश्वास के साथ जोर से बोलिए, जैसे कि आप यूनिवर्स और खुद से एक वादा कर रहे हैं। अपने शरीर की हर सेल को इस डिक्लेरेशन की पावर महसूस करने दें। एक गहरी सांस लें और मेरे साथ बोलिए, मैं सक्सेस के लिए तैयार हूं। इसे फिर से बोलिए और जोर से, मैं सक्सेस के लिए तैयार हूं। आपके समय और अटेंशन के लिए धन्यवाद। आपकी असली टेंजिबल सक्सेस की जर्नी अब शुरू होती है। आगे बढ़िए और वह पहला स्टेप उठाइए।